अगर आप EMA20 यूज करते हो और फिर भी फेक एंट्रीज में फंस जाते हो तो आज की वीडियो आपके लिए है। मैं आपको अपनी पर्सनल TTL EMA20 स्ट्रेटजी बताऊंगा जो तब एंट्री देती है जब EMA20 और वेव क्रॉस दोनों कंफर्मेशन देते हैं। इस स्ट्रेटजी ने मुझे मल्टीपल प्रॉफिटेबल डेज दिए हैं और आज मैं पूरा सेटअप एक्सप्लेन करता हूं। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग लाइन। मैं आपका सागर राठौर। यहाँ हम हाइप नहीं प्रैक्टिकल ट्रेडिंग सीखते हैं। तो चलिए ट्रेडर्स, आपको चार्ट पे लेके चलते हैं। चार्ट पे EMA20 कैसे लगाना है, उसकी सेटिंग्स क्या है, मेन सेटिंग्स का ही खेल है सारा। तो वो सेटिंग्स कैसे करनी है वो आपको बताएंगे। साथ में जो हमारा दूसरा इंडिकेटर है वेव ट्रेंड क्रॉस, उसको उसके साथ कैसे यूज़ करना है उसकी भी कुछ सेटिंग्स हैं, कुछ चेंजेस हैं, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ नहीं करना है। ठीक है, वो दोनों आपको चार्ट पे समझाते हैं। सबसे पहले हमने ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया है। ये हमें इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। इंडिकेटर सेक्शन में हम EMA डालेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट आपका 9 है, इसको हम करेंगे 20। ठीक है, आपको दूसरी सेटिंग इसमें क्या करनी है, टाइम फ्रेम जो चार्ट है इसको 30 मिनट्स कर देना है। इसको आप 30 मिनट्स करोगे। लाइन को हम कर देते हैं ब्लैक और थोड़ी थिकनेस इसकी बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो दूसरा हमारा इंडिकेटर है वेव ट्रेंड क्रॉस। वेव ट्रेंड विद क्रॉसेस लेजी बियर। ठीक है, आपको ये क्लिक करना है। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे सिग्नल्स दिख रहे होंगे, आपको दोबारा से इसकी सेटिंग्स पे जाना है। तो इसमें आप यहाँ पे जो चैनल लेंथ है इसको 10 से 14 कर देना है, बस इतना ही करना है। ठीक है, तो ट्रेडर्स ये दोनों EMA की सेटिंग हो चुकी हैं। तो अभी आज 14 जुलाई है, अभी लाइव मार्केट चल रहा है। इसमें ट्रेड्स हमने ऑलरेडी ली हुई है, लेकिन एज पर सेबी रूल्स मैं आपको नहीं बता सकता इसमें कौन सी हमने ट्रेड ली थी। मुझे थोड़ा सा पीछे 2-3 महीने का बैक टेस्ट आपको दिखाना होगा। अभी हमारी रनिंग ट्रेड चल रही है। जब आपको लास्ट तक आप ये वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने कहाँ पे ट्रेड ली थी। ठीक है, हम सबसे पहले जाते हैं पीछे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारे, तो हमें क्या देखना है, यहाँ ये मार्केट ओपन हुई। ठीक है, सबसे पहला रूल इसका ये है कि जब जब EMA20 के नीचे मार्केट होगी तो हमें सिर्फ सेल साइड की एंट्री फाइंड करनी है। जब जब EMA20 के ऊपर होगी हमें बाय साइड की एंट्री फाइंड करनी है। ठीक है, जिससे आप फेक मूव से बच जाओगे। जितने भी आपको ये सिग्नल्स दिख रहे हैं रेड ग्रीन, इनसे आप बच जाओगे। ठीक है, क्योंकि मैं कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करता, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ट्रेंड इज अ फ्रेंड। ओके, तो रूल मैंने आपको दोनों के बता दिए हैं। अब एंट्री लेनी कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, मार्केट EMA20 के ऊपर गई। ठीक है, अब यहाँ पे सेल का सिग्नल मिलना स्टार्ट हो गया, पर लेकिन हमें एंट्री फाइंड करनी है बाय साइड की। राइट, ये देखिए सेल की एंट्री मिली थी हमें, सीधा फिर ये बुलिश इंगल्फिंग बन गई। ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग जैसे ही बनी, हमने एक रिवर्सल कैंडल देखनी है। रिवर्सल कैंडल पे हम यहाँ पे अगर ट्रेड प्लान करते लोगों का, तो इजीली हमें 1:2 इजीली मिल जाता। देखिए 83 पॉइंट्स का हमारा SL था, पर मार्केट ने 1:4 दिया। 1:2 की बात कर रहा हूँ, 1:4 आपको इजीली मिल गया। ठीक है, उसके बाद दोबारा से आपको ये नहीं देखना ये ओवर ब्रॉड जोन में आ गया, ये ओवर सोल्ड जोन में आ गया। सिर्फ हमें EMA20 को देखना है। अगर EMA20 के ऊपर है तो बाय, EMA20 के नीचे तो सेल। ठीक है, उसके बाद हमें सिग्नल्स देखने हैं। अगर EMA20 के ऊपर है तो हम ग्रीन सिग्नल्स का वेट करेंगे, पुल बैक का वेट करेंगे EMA20 के ऊपर। ठीक है, ये देखिए, आपको हर बाय सिग्नल पे और हर सेल सिग्नल पे भी एंट्री नहीं लेनी है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, मैं आपको दूसरी एंट्री दिखाता हूँ। EMA20 के ऊपर है।
ठीक है, यहाँ पे हमें सिग्नल मिल गया इस कैंडल पे। ये थोड़ा आपको दिख नहीं रहा, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, देखिए इस ट्रेड में दो कंफर्मेशन है। ईएमए 20 के ऊपर है, ठीक है, वेव ट्रेंड ने हमें सिग्नल दे दिया है। तीसरा, पुल बैक हो चुका है, मार्केट जितना ऊपर गई थी उसने ईएमए 20 के ऊपर पुल बैक ले लिया है, तो हमारी यहाँ परफेक्ट एंट्री बन गई है। यहाँ पे हम लॉन्ग करेंगे, ठीक है, इजीली 1:3 भी मिला है। अगर आप होल्ड करते हो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता है, बहुत अच्छा। ये देखिए दोबारा से ईएमए 20, देखिए सेल सिग्नल मिला है। ये देखिए यहाँ पे सेल सिग्नल मिला है, लेकिन ईएमए 20 के ऊपर यहाँ पे ये ट्रेंड ट्रेंड कर रहा है। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ईएमए 20 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जैसे ही पुल बैक आया, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे इजीली, आपको बहुत अच्छा टारगेट मिल जाता। ठीक है, एक दो आपको एग्जांपल और दिखा देता हूँ जो सेल साइड के होंगे। ठीक है, बाय साइड की हमने एंट्री देख लिया, सेल साइड की। ये देखिए, देखिए यहाँ पे हमें सेल सेगमेंट का सिग्नल मिला, उसके बाद मार्केट ने इसके नीचे क्लोज किया। आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते थे, नहीं तो एक पुल बैक, ये पुल बैक आ गया, इसके नीचे हम आप एंट्री लेते तो आपको इजीली यहाँ पे भी, अगर आप शॉर्ट करते इसको, देखिए 1:3 आपको यही मिल गया था। अब दिखा देता हूँ किस टाइम पे, 3 बजे। ठीक है, 3 PM मूव भी आपका कैप्चर हो गया। ठीक है, तो एक दो सेल साइड की एंट्री और देख लेते हैं। अभी तो बाय साइड चल रहा है, ये मार्केट कब नीचे आई है, कब नीचे आई है। ठीक है, एसएल भी जाएंगे, जैसे ये तो बाय साइड, ये बाय साइड की हमारी एंट्री होगी। ये सेल साइड की हमारी एंट्री हमें दी थी, मिली थी 325 पे, पर ये बीटीएसटी हो रहा था। नॉर्मली मैं बीटीएसटी करता नहीं हूँ। ठीक है, यहाँ पे फिर से सेल साइड की एंट्री मिली। ठीक है, और वो हमने नहीं लेनी है, क्योंकि हमारी ये देखिए कितना बड़ा फ्लो, कितना प्यारा कैप्चर हुआ हमने लिए। यहाँ देखते हैं क्या हमें एंट्री मिली है। ये देखिए परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट। मार्केट ओपन हुआ, गैप डाउन हुआ, सेल साइड की एंट्री मिली। मार्केट ये में 20 के नीचे ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, जैसे ही अगर आप यहाँ पे भी इस कैंडल पे भी ट्रेड लेते तो इजीली टारगेट मिलता। ठीक है, ठीक है, 140 पॉइंट्स हमने कैप्चर किया। उसके बाद फिर मार्केट दोबारा से ऊपर गई, लेकिन दोबारा से फिर नीचे भी आ गई। ठीक है, इसको गाइस बैक टेस्ट कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा बैक टेस्ट आप करोगे, आपको आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे, आपकी एंट्रीज परफेक्ट होंगी, जो आपके स्टॉप लॉसेस हैं वो कम होंगे। इसका एक सबसे बड़ा रूल है, क्योंकि मैं ज़्यादा बैंक निफ्टी करता हूँ, तो बैंक निफ्टी में क्या है, पॉइंट एसएल बहुत बड़ा होता है। जब भी मुझे 1 = 1 का आरआर मिलता है, तो मैं हाफ क्वांटिटी बुक करके सीटीसी ट्रेल करता हूँ। ठीक है, अगर आपको बड़ा मूव कैप्चर करना है तो आप उसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रेडर्स, इसके कुछ रूल्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिर्फ ईएमए टच होते ही एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, सीधा पुल बैक पे, उसमें आपको हैमर कैंडल या बुलिश इंगल्फिंग ऐसी कैंडल्स का वेट करना है। उसके उसको क्लोजिंग कैंडल की क्लोजिंग पे ही आपको एंट्री लेनी है। दूसरा, वेव ट्रेंड को अकेले यूज नहीं करना है। ठीक है, और साइडवेज मार्केट में बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात, आपको न्यूज के टाइम पे ट्रेडिंग नहीं करनी है। इसको बिल्कुल यूज नहीं करना है, क्योंकि न्यूज के टाइम पे कुछ भी काम नहीं करता। ठीक है, और गोल्डन रूल यही है, हर ईएमए टच पे ट्रेड नहीं बनता, क्योंकि जब ईएमए एक बार पुल बैक लेता है मार्केट, फिर दूसरी बार पुल बैक लेती है, तीसरी बार वो नीचे आती है, जब तीसरी बार भी पुल बैक लेगी, फिर वो चौथी बार नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं करना है। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट आपको
अपने साइकोलॉजी पे काम करना है, तभी ये काम करेगी। तो अगर आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई है तो कमेंट में EMA20 लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हम डेली बेसिस पे अपने व्यूज डालते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक बायो में है, आप वहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको डेली हमारे व्यूज मिल जाएंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है। धन्यवाद।